राधे राधे सभी को। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और ये ब्लॉग मेरे पापा के रिटायरमेंट वाले दिन से रिलेटेड है। रिसेंटली में मेरे पापा का रिटायरमेंट हुआ है तो उनके स्कूल में उनको विदाई पार्टी मिली थी तो मैंने वहाँ पे ये सब शूट किया था। और मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर है और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो इतना अच्छा नहीं होगा, मैंने ट्राई किया है, इसके लिए सॉरी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी मुझसे गलती हुई हो तो। और हम पूरी फैमिली गए थे, सब लोगों ने मेरे पापा के लिए बहुत अच्छा बोला। मेरे पापा का बहुत अच्छा नेचर है, हेल्पिंग नेचर और सपोर्टिव नेचर है और आपको ओरिजिनल वॉइस में सब कुछ सुनने को मिलेगा। मेरे समस्त शिक्षक साथी एवं सर के परिवार से आए हुए समस्त अतिथिगण, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विदाई समारोह की इस मधुर बेला में रजुला की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है इन शब्दों में। ये श्रद्धा रूपी शब्द सुमन ले आए हम मन मंदिर से। इन मनोभाव को हम सब मिल अर्पण करते हैं। पूरे साला परिवार की ओर से समस्त अतिथिगण का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तिलक लगाकर सात श्रीफल के द्वारा स्वागत किया। ये पांडे अंकल है, मेरे पापा के साथी हैं स्कूल में और इन्होंने मेरे पापा को तिलक लगा के, बुके दे के और शॉल उड़ा के उनका सम्मान किया। और इसी तरीके से मेरे मम्मी का भी सम्मान हुआ। पापा के जो स्कूल में टीचर्स हैं उन्होंने भी मम्मी को तिलक लगा के और बुके वगैरह दे के और मेरे मम्मी का भी सम्मान किया। मतलब हमारे घर से जितने लोग गए थे ना, सभी लोगों का मतलब बराबर अच्छे से मतलब वेलकम हुआ, रिस्पेक्ट के साथ और बुके दे के सब कुछ के साथ। मेरी मौसी गई थी तो उनका भी सम्मान हुआ, उन्हें माला पहनाया गया और तिलक लगा के, और साथ में मेरा भी हुआ मुझे भी मतलब माला वाला पहनाया और सम्मान किया और सब कुछ। और फिर सभी जो टीचर्स थी स्कूल की, सब लोगों ने पापा मम्मी को बुके दिए, किसी ने गिफ्ट्स दिए और पापा के मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक कराया। और ऐसे मेरे भाई का भी सम्मान हुआ, ये मेरे बड़े भाई है। और सभी टीचर्स ने फिर क्या मम्मी पापा के साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए। मेरे मौसा जी गए थे तो फिर उनका भी सम्मान हुआ, बुके वगैरह दे के और तिलक लगा के। ये पांडे अंकल कर रहे हैं सम्मान। और मेरे बुआ जी के लड़के भी गए थे, वो थोड़े लेट आए थे तो उनका भी है बट लेट आएगा। ये नामदेव अंकल हैं, मेरे पापा ने बड़े भाई की तरह ही मानते हैं तो इन्होंने भी मेरे पापा को बुके वगैरह दे के, माला बना के काफ़ी अच्छे से सम्मान किया और गिफ्ट भी दिया उन्हें और सभी लोगों ने मतलब अच्छे से। और ये मेरे दीदी का बेटा है तो ये भी अपने नानों को फ्लावर वगैरह दे रहा है और फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। ये भी हमारे साथ गया था तो मेरी दीदी का बेटा और वो मेरी मौसी हैं तो इन्होंने भी मेरे पापा को फूल दे के। और फिर ये मेरे पापा के स्टाफ है सारा, एक एक करके सब लोग आते जा रहे हैं और पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और मतलब बुके वगैरह दे रहे हैं उन्हें, बुके गिफ्ट्स वगैरह। मतलब काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग पहली बार गए थे, हमें बिल्कुल मतलब बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कुछ बताया मेरे पापा के बारे में, मतलब जो भी स्कूल में जैसा उनका नेचर था, क्या कैसे रहते थे वो लोग, सारा इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बोला मेरे पापा के लिए। तो मतलब मज़ा भी बहुत आया और रोना भी बहुत आया कि मतलब मेरे पापा की पूरी लाइफ मतलब इतना जो चीज़ हमें नहीं पता थी वो बहुत सारी चीज़ें पता चली हमें यहाँ पे आके। अभी मेरे पापा और मम्मी को राधा कृष्ण की मूर्ति गिफ्ट की है तो उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाया सब लोगों ने और गिफ्ट्स दिए। ये बीएड वाले हैं जो पापा के स्कूल में ट्रेनिंग करने आए हुए थे, इन्होंने भी पापा का सम्मान किया इन्होंने भी। अब आपको ओरिजिनल वॉइस में वीडियो सुनने को मिलेगा। जैसा कि नाम से ही है कि विदाई, क्या बोल रहे हैं, विदाई समारोह में ये जो हर्ष और विषाद की घड़ी है ये बड़ी असहनीय है। विषाद इस बात का है कि ठाकुर सर और हम सभी का साथ छूट रहा है और खुशी इस बात की है कि सर अपने सेवा काल को पूर्ण कर शासन की जवाबदारियों से मुक्त होकर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले। तो ये खुशी तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा दुख है कि सर और हम लोग का साथ छूट जाएगा। सर के संरक्षण में हम लोग काफ़ी सेफ महसूस करते थे कि हम लोग सभी बहुत सुंदर से नजर रहे हमारे पास ये बड़ी असहनीय है। विषाद इस बात का है कि ठाकुर सर और हम सभी का साथ छूट रहा है और खुशी इस बात की है कि सर अपने सेवा काल को पूर्ण कर शासन की जवाबदारियों से मुक्त होकर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले। तो ये खुशी तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा दुख है सर और सर के संगठन में हम लोग काफ़ी सेफ महसूस करते थे कि हम लोग सभी बहुत सुंदर हमारे पास। पंखा बंद
बहुत कठिन समय आ गए, बहुत बढ़िया रहा। कुछ सीखने को मिला। और जैसा कि बाबू मैडम ने कहा कि बहुत मुश्किल समय आ गए हैं, तो वाकई मुझे लग रहा है कि आज रिटायर्ड हो गई होती तो सारी जवाबदारियां से मुक्त हो गई होती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। नौकरी की बहुत लंबा टाइम में शिक्षा विभाग को समर्पित किया, तो मैं सर के सेवा काल पर प्रकाश डालना चाहूँगी। सर की नौकरी का सफर सन 1982 से प्रारंभ हुआ। आपकी प्रथम नियुक्ति 7/12/2082 को मुगालिया छाप भदभदा रोड हुई। इधर ये बहुत अच्छी बात है कि जो सर की डेट ऑफ बर्थ है वही सर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। मतलब जो हम जिस डेट ऑफ सर का बर्थडे मनाते थे उसी डेट में सर ने स्कूल में ज्वाइन किया था। स्कूल में इस नौकरी में आए थे सर। 7/12/2082 को पहली नियुक्ति हुई जिनकी मुगालिया छाप भदभदा रोड। यहाँ इन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उसके बाद आप बुनियादी प्रशिक्षण हेतु PTI तलैया भोपाल गए, जहाँ पे आपने D.Ed किया और उसी बीच 1985 में आप प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। 1986 में पुनः आपकी पदस्थापना हुई और ये दूधखेड़ी है ना सर, दूधखेड़ी बैरसिया में हुई थी, जहाँ सर 1 साल रहे और 1987 में सर का पुनः स्थानांतरण हुआ। और ये जो स्थानांतरण था अमरावत कला कोलार हुआ, जहाँ पे सर ने काफ़ी लंबे टाइम नौकरी की और इसी बीच 1996 में सर को जन शिक्षा के रूप में कार्य करने का मौका मिला। बॉटल गिर गई। इसी दौरान सर ने बहुत सारे ग्राम ऐसे थे जो सालाविहीन थे। उन सालाविहीन 7 ग्रामों में EGS सालाएं खुलवाई। जो ग्रामवासी थे, स्थानीय लोग थे, उनको गुरुजी के पद पर नियुक्ति दिलाई। और फिर सन 2000 में सर का ट्रांसफर एक बार फिर हुआ और इस टाइम सर परवलिया सड़क पूरा छिंदवाड़ा परवलिया सड़क आए। यहाँ पे भी इन्होंने कई साल तक सेवाएं की और एक बार इनको जन शिक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। जन शिक्षा केंद्र परवलिया सड़क था, जहाँ पे सर ने जन शिक्षक के रूप में काम किया। और परवलिया सड़क जन शिक्षा केंद्र में टीचर्स सर को 100 तालों की एक चाबी के नाम से बुलाया करते थे। मतलब 100 ताले एक ही चाबी से खुल जाते थे, ऐसी उपमा सर को दी गई थी। तो उस टाइम सर दूसरी की चाबी की जरूरत नहीं थी, तो एक ही चाबी थी हर ताले की एक ही चाबी। तो इस तरह से सर ने अपना टाइम निकाला और फिर 2013 में सर उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर प्रमोशन हुआ और शासकीय माध्यमिक शाला हाउसिंग में ज्वाइन हुए। और तब से लेके आज दिनांक 30/12/2024 तक इन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ दी और आज यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने जीवन के 43 ईयर्स शिक्षा विभाग को समर्पित किए थे। इतना लंबा टाइम शासकीय सेवक के रूप में निकाला है, तो निश्चित तौर पर सर के पास अनुभवों का पिटारा है। तो अब मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वे अपने अनुभव के पिटारे को खोलें और हम सभी के बीच अपने अनुभवों को साझा करें, ताकि हम सब भविष्य में उन अनुभवों का लाभ उठा सकें। पूर्ण HM मैडम, नामदेव सर, स्टाफ के साथी, मेरे संबंधी, मैडम ने मेरे बारे में पूरा बता दिया है। मैं 2013 अप्रैल 2013 में हाउसिंग बोर्ड में ज्वाइनिंग होने के लिए आया था। यहाँ आने पर मालूम चला कि यहाँ की स्थिति ऐसी थी, ना बाउंड्री थी, ना बिल्कुल RCC था। बच्चे जब लंच होता था तो ये हालत थी कि इतना धूल गंगाती थी कि सबके चेहरे लाल हो जाते थे। यहाँ ये हालत थी। ये बाउंड्री बनवाई, RCC कराया, टॉयलेटों में अंडरग्राउंड लाइन करवाई और भी कई तरह के कार्य किए। जब मैं ज्वाइन होने आया था तो यहाँ प्रदीप सिंह बैठे हुए थे। उन्होंने कहा साहब आइए, यहाँ पे इतना सारा कुछ नहीं, अपनी है देख लेंगे। स्कूल की ऐसी हालत थी कि आप इतना बुरा लगा मेरे को, तो रोना आता है कहाँ फंस गए आके नहीं। चारों तरफ गंद दोनों मिलकर ये स्कूल चलाया। मेरे से पहले एक प्रफुल्ल सर थे, तो वो भी आधे टाइम रुकते थे, चले जाते थे, लेकिन इन लोगों ने ये स्कूल की नींव रखी और अच्छे से चलाया। जब मैं आ गया तो थोड़ा इनको हिम्मत मिली और हमने और नामदेव सर ने आज तक इस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया। तो मेरी नौकरी तो बहुत मस्ती में बीती है,
कभी मेरी छुट्टी पूरी नहीं हुई। मैं यहाँ आने के बाद ही मेडिकल लिए सिर्फ हाउसिंग बोर्ड में और इसी साल, बाकी कभी मेडिकल लिए नहीं। छुट्टियाँ कभी खत्म होती नहीं थी। जितने भी प्राचार्य HM मिले कभी मेरी CL नहीं डालते थे। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं ही खुद अपनी CL डालता था। परवलिया सड़क में दे थे तो मैडम पूछती थी भाई डाल दूं नहीं डाल, इतना मानती थी। आज वो रही नहीं इस दुनिया में। पूरा संकुल मैंने चलाया, उनको पता ही नहीं चलता था कि आप चला कैसे लेते हो सर। तो ये अनुभव बहुत अच्छा मेरा सफर भी था और यहाँ भी आप लोगों का अच्छा साथ मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। कभी किसी भी यहाँ टीचर से या किसी से मनमुटाव आज तक नहीं हुआ। सारे लोग एकदम से इतने मिलजुल कर रहते थे। एक नंबर का काम जहाँ से समय निकला है। मैंने बताया ये करना मैडम बिल्कुल ना तो है ही नहीं, वो कभी मनमुटाव नहीं, कहीं कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से ये स्कूल चलाया। इनको आज भी ये मालूम है कौन सी जानकारी है, कौन सी डाक किस अलमारी में पड़ी हुई है। बाकी आप लोगों को नहीं मालूम भाई, आज भी इनको मालूम है। हमारे नामदेव साहब, प्रीति मैडम, निहारिका मैडम, कहाँ से क्या निकालना है। तो बहुत अच्छे से दोनों महिलाओं ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरी विदाई पार्टी में आप आई। फिर मुझसे बोला गया कि पापा के बारे में बताने के लिए, तो फिर मुझसे ज़्यादा तो नहीं बोला गया। पहले मैंने अपना इंट्रो दिया, सब कुछ जॉब वगैरह अपने बारे में। फिर मैंने अपने पापा के बारे में बोला कि जैसा उनका नेचर यहाँ स्कूल में वैसे ही सेम घर पर ही है भी है। मेरे पापा हमेशा ऐसे ही हैं, सबकी हेल्प करते हैं और उनका बहुत अच्छा नेचर है। और ज़्यादा मुझसे बोला नहीं गया क्योंकि मुझे रोना आ गया। मतलब एक बहुत बड़ा दिन था यार ये हम सब के लिए। और सभी शिक्षकगण और घर से पधारे सारे लोगों को मेरा नमस्कार। वैसे तो मुझे गाना कुछ नहीं आता, फिर भी मैं सर को अपना भाई मानती हूँ और मुझे लगता था बड़े भाई का हाथ मेरे सर पे है। और कोई भी काम में हम आते थे तो हाँ ठाकुर सर तो है, कोई डर नहीं लगता था हमको। अब ऐसा लगता है जैसे स्कूल खाली हो गया है। तुम गाना तो आता नहीं, बाकी एक छोटा सा ऐसे ही 2 लाइन गुनगुना रहा है। आइए बहार को हम जीत ले, जिंदगी के प्यार को हम जीत ले। ए आइए बहार को हम बांट ले। मैं पापा जी की तरफ से मैं मौसा जी की ये 2 शब्द बोलना चाहूँगा। इन्होंने स्कूल के साथ साथ घर में भी हम लोगों को शिक्षा दी है। मतलब हमारे लिए घर में भी एक शिक्षक के तौर पे हम लोगों को ट्रीट करा है। बचपन से ही इनसे पढ़े हैं, सभी लोग बचपन से ही साथ रहे हैं। और आज मैं भी एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ और नगरीय प्रशासन का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर मैं हैंडल कर रहा हूँ। और आज इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी है। और आज भी हम लोगों के घर में जितने भी सभी लोग हैं, कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी जानकारी चाहिए रहती है तो मौसा जी से ही हम लोग अपना मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करते हैं। और आगे भी उनसे विनती करेंगे कि हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे उनकी तरफ से। और उनका बहुत बढ़िया मतलब जॉब प्रोफाइल रहा है, मैंने देखा है। मतलब टाइम टू टाइम स्कूल के लिए एक पंक्चुअलिटी इनकी बहुत रही है। ये मेरे मौसी के बेटे हैं, थोड़ा लेट आए हुए थे और इन्होंने भी मेरे पापा के बारे में बताया। मतलब जैसे भी मेरे पापा का नेचर है। मौका दिया गाने का। सबसे बड़ी बात है कि मुझे गाना तो आता नहीं है, फिर भी मैं सर के साथ थोड़ा सा सर के उसमें गा दूंगी। पहली बात है सर बहुत बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और सर के साथ जब हम लोग आए यहाँ, पहले तो मैं जानती नहीं थी। सब लोग बोलते थे कि ठाकुर सर, मुझे तो मिला ठाकुर सर कौन है। फिर मैं मिली तब देखा नहीं सर बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान है और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। वो जा रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी बहुत दुखी हो रहा है, देखिए हम लोग खुद भी आज यहाँ से जा रहे हैं। और ठीक है, मैं गाना गाती हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये मेरे बुआ जी के लड़के हैं, थोड़ा लेट आए थे और मेरे मौसी के लड़के भी लेट आए थे। फिर इनका भी सम्मान हुआ, माला पहनाई गई, तिलक लगाया गया और सब लोगों ने अच्छे से वेलकम किया इनका भी। हमारे ठाकुर सर उपस्थित, हमारे तत्कालीन हेडमास्टर,
उपस्थित हमारे नामदेव सर एवं इस कार्यक्रम में आए हुए आगंतुक महानुभाव, हम इस माध्यमिक विद्यालय की ओर से अपने सपरिवार विद्यालय की ओर से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन स्वागत करते हैं। आज इस विदाई समारोह में इनकी आज होनी तो सबको एक दिन है, लेकिन रही बात है कि हमारे ठाकुर सर का हमारे विद्यालय में कम से कम 11 अभी के शायद 15 दिन हो गए, तो मेरे स्टमक ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था मेरा, जो ठाकुर साहब ने मुझे हिम्मत दी कि मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए, मैं संभाल लूँगा। अभी डीओ ऑफिस से फ़ोन आ गया था, थोड़े दिन पहले की बात है, तो सर ने कहा आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। सर ने सही में आधे घंटे में मेरी परेशानी दूर करी थी, तो इसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ सर से। और अब मैं ये सोच रही हूँ, मैं कभी भी होता है फ़ोन करें सर कैसे करना है, तो किसको करूँगी। सभी सम्मानित सदस्य, आज ठाकुर सर की विदाई का समारोह है। ये सोच के भी लग रहा है कि अब ठाकुर सर चले जाएंगे तो क्या होगा स्कूल का क्योंकि वो हमेशा हर एक कोई भी समस्या आती थी तो तुरंत उसका सलूशन ठाकुर सर के पास रहता था। कुछ भी हो कि कुछ भी है तो फिर हम बोलते थे ठाकुर सर आप बताइए क्या करना है। ये सदस्य सबका मेरी तरफ से सबका स्वागत है। और बाकी ठाकुर सर से मेरा ऐसा रहा है, ठाकुर सर की जब ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम मेरा शायद मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, मैं 83 में जन्म हुआ था। और यहाँ आके मुझे एक बड़े भाई के साथ पिता जैसा भी लाड उन्होंने हमें दिया हमेशा। अभी कभी भी मैं तैयार होकर आती हूँ, हमेशा यही पूछती हूँ कैसी लग रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ किससे पूछती फिर गए जब बिहार ठीक अच्छी लग रही, अगर साड़ी पहन के नहीं आई तब भी पूछते थे क्यों साड़ी क्यों नहीं पहनी। तो मतलब और हमेशा कभी भी कुछ भी हुआ तो मैं हक से उनसे बोल देती हूँ, कुछ खाना हुआ है कुछ भी हुआ तो वही सोच रही हूँ क्या। ढेर सारा स्वागत और सम्मान। आप सब लोग जो मामा जी के बारे में इतना बोल रहे थे तो मेरे को भी लगा था, वाकई में मेरे मामा जी ऐसे हैं जो आप बोल रहे हैं। मैं भी मतलब जब भोपाल में नया आया था तो मामा जी से मेरे को मतलब बहुत सहयोग और बहुत मदद और काफ़ी कुछ मिला इस फील्ड में जब मैं एक स्टूडेंट था तो। और मेरी हार्दिक इच्छा रहती थी कि मामा जी के आसपास रहूँगा तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर मेरी शादी हुई, मामा जी से बोला कि कहीं मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में उनके लिए कुछ अच्छा करूँ, ये मेरी दिली तमन्ना रहती है। कोई मेरे माँ बाप हैं और कोई मेरे सब कुछ। तो वाकई में मेरे मामा जी में वो क्वालिटी है। और कहते ना एक छत्र छाया बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उनकी वो जो छत्र छाया है वो हम सब पे है, तो है वो मामा जी में क्वालिटी। शिक्षक साथियों को हार्दिक इसमें आशीर्वाद प्रदान करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से प्रस्थान कर चुकी, मेरा भी रिटायरमेंट हो गया है। और सर मेरे ऐसा है कि मेरे पुराने परिचित हैं, परंतु सर ने ही मुझे संस्था में बुलाया और आमंत्रित किया कि मैडम मैं यहाँ पर हूँ आप आ जाइए। और अन्यथा मैं नहीं आती क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे और सबको इतना मेंटेन करना, स्टाफ भी अधिक, इसलिए मैं सर को तो बहुत अपने हृदय से हमेशा भाई के समान मानती आई हूँ। और आखिरी समय तक अभी भी सब मेरा ही साथ दे रहे हैं। आप सबको नमस्कार और सभी सम्मानीय आपका अब मैं सर के बारे में 2 शब्द में कंप्लीट होना मुश्किल है। पर आए तो बस हम लोगों को एक मिल गया है कि हाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर के पास। सर हमको ये नहीं आ रहा है, सर हमसे ये नहीं बन रहा है, इसको कैसा करना है, जो भी जानकारी मुझे और प्रीति मैडम को बहुत कुछ सर ने सिखाया, जानकारी बनाया। हम लोग को इतना नहीं आता सर कहा सर का नेचर और इतना सहयोग और कहना चाहिए कि एक मेरे लिए बड़े भाई के समान सब मतलब आशीर्वाद ऐसा है उनका और उनका मार्गदर्शन ऐसा है जैसे कि हमको लगता है कि अब हमें कोई चिंता नहीं, हम आ गए स्कूल में, सर ये काम कैसे है सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ये काम है हो जाएगा, कोई समस्या है हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा जैसे अपन को घर में कोई कहता है और अपन को आशीष की आवाज़ में खुश रहो, कोई रूठा है आपसे उसके अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो, कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
अलविदा कहना, हंसती गाती तुम यूं ही चलते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। स्टाफ के 2 लोग लेट आए, फिर उन्होंने भी पापा को बुके दे के उनका सम्मान किया और एक सर ने तो उनके लिए एक सॉन्ग भी गाया। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो, हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो। मोहब्बत का जुनू हमको कहाँ तक ले चला देखो, तुम्ही ने जान ले ली, तुम्ही ने जान ले ली और हमें कातिल नहीं समझा। न जाने क्यों, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, न जाने क्यों मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा। हर एक आंधी हर एक तूफान को दामन में ले। आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने ये खबर किसने फैलाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने ये खबर किसने फैलाई है आज। वो जिम्मेदारियां, वो थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज। वो जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठने की, जल्दी नहाने की, स्कूल जाने की, डीओ जाकर फील्ड अकाउंट क्लियर कराने की। अभी जैसा मैडम ने बताया कि हम लोग बहुत उलझ गए थे, है ना, डीओ से फोन आ रहा था बार बार कि पूरा स्टाफ आ जाए, भाई रजिस्टर लेके आ जाए। तो डीओ जाकर फील्ड अकाउंट क्लियर कराने की, स्कूल के काम की, ट्रैफिक में फंस जाने की, सुनने सुनाने की, देर से घर पहुंचने की, जरूरी काम पर छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी स्कूल आ जाने की, वो हेडमास्टर के मुताबिक हर सवाल का जवाब बनाने की, जवाब बनाने की, निकम्मों से झगड़ा कर काम निकलवाने की। ये सारी चिंताएं, इन सारी चिंताओं का आज निपटारा हो जाएगा। इन सब से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज। तबादला रुकवाने की, वो चिंता तबादला रुकवाने की, घर के पास जाने की, गलतियों को छुपाने की, बहाने बनाने की, किसी के पैसे मांगने पर मना न कर पाने की, बेवजह की बातों पर हाँ में हाँ मिलाने की, ऑडिट के बेतुके सवालों में बेवजह फंस जाने की। इन सब चिंताओं से छुटकारा मिल जाएगा आज, इन सब चिंताओं से छुटकारा मिल जाएगा आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज।
तो इसके बाद मेरे पापा मम्मी का डांस हुआ और मेरे पापा मम्मी ने डांस किया ढोल पे और सब लोगों ने उनको डांस किया, सारे स्टाफ ने भी डांस किया। और फिर नामदेव अंकल और मेरे पापा जी ने डांस किया। फिर सारी स्टाफ में जो टीचर्स थे सब लोगों ने मिलके डांस किया यहाँ पे। मीन्स काफ़ी मज़ा आया, सब लोगों ने बहुत डांस किया था यार। फिर सब लोगों ने ग्रुप में फ़ोटोज़ क्लिक करवाए एक एक करके, सब लोगों ने ग्रुप में थे, कुछ सिंगल्स भी थे मम्मी पापा के साथ। और फिर मैंने भी अपने पापा के साथ एक पिक क्लिक करवाई ली। और फिर खाना हुआ, खाने में छोले भटूरे बने थे तो काफ़ी टेस्टी थे, मज़ा बहुत आया, खाना भी बहुत अच्छा। पापा को हम घर लेके आए ढोल के साथ। फिर मेरी मौसी की बेटी ने उनका वेलकम किया, आरती वगैरह उतारी बड़ी वाली बेटी ने। फिर छोटी वाली दीदी ने भी उनका वेलकम किया, आरती की और उनको बुके वगैरह दिए काफ़ी। और फिर मैंने भी अपने पापा की आरती की, वेलकम किया। मेरे पापा ने हम तीनों के पैर पड़े और फिर हम लोगों ने डांस भी किया, मम्मी ने, मैंने और मेरी दीदी की बेटियाँ भी है दोनों, उन दोनों ने भी डांस किया। मतलब बहुत मज़ा आया, मेरी बुआ जी के लड़के ने भी और मेरे भाई ने भी, बड़े वाले भाई ने भी। और काफ़ी बड़ा दिन था हम लोगों के लिए क्योंकि मेरे पापा ने अपने करियर के 43 ईयर्स दिए हैं। और मतलब कहते हैं ना कि छवि ऐसी बनाओ कि आपकी पीठ पीछे भी आपका नाम लिया जाए ना तो सब आपके लिए अच्छा ही बोले, सब कुछ अच्छा ही बोले। और मेरे पापा ने ऐसी छवि छोड़ी है उनके स्कूल में सब जगह कि जहाँ पे उनका नाम लिया जाता ना सब लोग उनके लिए अच्छा ही बोलते। और ऐसी छवि है मेरे पापा की और ऐसा होना ही चाहिए हर इंसान में, बिल्कुल सपोर्टिव नेचर, हमेशा दूसरों के लिए सोचा है, अपने लिए बाद में और हमेशा दूसरों के लिए सोचा है। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और शायद बहुत सारी इसमें गलतियाँ भी हुई होंगी मुझसे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ताकि शायद मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और मैं अपने पापा का रिटायरमेंट पार्टी का जो हम लोगों ने पार्टी दी थी उसका भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे। एंड थैंक यू सो मच।